आज का जो टॉपिक है वो है डोर सुपरवाइज़र की जॉब के मतलब, क्योंकि मैंने जो सीरियल शुरू की हुई थी वो थी डोर वो थी सुपरवाइज़र बाउंसर के मतलब। अभी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है जिनके कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू हैं डोर सुपरवाइज़र की जॉब के मतलब। तो वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी वीडियो दें जो हमारी हेल्प करे इंटरव्यू के दौरान। और हमें पता चले कि इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, किस तरह इंटरव्यू आपने देना है, और किस तरह आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि आपके जो ड्रेस होएगा, आपकी जो कटिंग वगैरह या आपके जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह मैनेज करके आप साथ लेके जाएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं हूँ आपका कोच नदीम चट्टा। मैं 2009 से डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ और मैं अपना साथ बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। ये आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको इस चीज़ की हेल्प मिले कि ये जो डिपार्टमेंट है, कुछ लोग इससे बहुत नफरत करते हैं, इसमें नहीं आना चाहते, और कुछ लोग काम कर भी रहे हैं। तो इसलिए बताता हूँ कि ये डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत सूटेबल है जिन लोगों के पास डिग्रियाँ नहीं हैं और जिनके पास डिप्लोमे नहीं हैं किसी भी लैदा डिपार्टमेंट में जाने के लिए। जिन्होंने सिंपल स्टडी की हुई है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सूटेबल है। इस डिपार्टमेंट में आएँ। अगर आप अपनी कंट्री में आपको आने का कोई वसीला नहीं है, वीज़ा नहीं मिल रहा, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ और आके अपना फ्यूचर बनाएँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो नाइट क्लब में या बाउंसर में या आप सिक्योरिटी गार्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको इसकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं और इस वीडियो के बारे में बताना कि आपकी कितनी हेल्प हुई है या नहीं हुई। तो चलें बात करते हैं कि डोर सुपरवाइज़र की जो जॉब है वो किस तरह की होती है, और इसमें जो क्वेश्चन है इंटरव्यू के दौरान वो किस तरह के आएंगे और आपको किस तरह इसका रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी आपकी ड्रेसिंग के ऊपर। जो आपकी ड्रेसिंग है बहुत बहुत ही मैनीफुल होती है। जो ड्रेसिंग है आपकी, यही आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाती है। आपके जो हेयर हैं, जो आपके क्लॉथ हैं, कोई भी आप डाल लो, मसलन पैंट शर्ट आपने डाली है नॉर्मल सी, या टी शर्ट डाली है, तो आप पे वो सूट करनी चाहिए, आप पे वो जचनी चाहिए, आप में आपके साथ वो बॉडी का मैच होनी चाहिए। वाकई इस बंदे को ये जो ड्रेस इसने डाला है वाकई अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़ी सी आपको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसा ऐसा ड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो आप कुछ भी करके वो इस तरह का ड्रेस ले लें कि आपकी जो बॉडी इसमें निखार आए। क्योंकि थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि शूज़ का पॉलिश करेंगे तो चमक आएगी। इस तरह बॉडी में थोड़ा सा निखार लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके शूज़ अच्छे पॉलिश होने चाहिए, ब्लैक शूज़ होने चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म में ज़्यादातर वही चलते हैं। ब्लैक पैंट होनी चाहिए, वाइट शर्ट होनी चाहिए। ब्लैक टाई अगर डालते हैं तो ठीक है, नहीं भी तो फिर आप उसकी में परेशानी को कोई बात नहीं है। और ब्लैक कोट होना चाहिए। कोट ऐसा कि जो आपके ऊपर जचे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल लूज हो, या ऐसा भी ना हो बिल्कुल टाइट हो। ऐसा हो जो आपकी बॉडी के लिहाज से बिल्कुल फिट हो। और आपके जो बाल हैं वो कट होने चाहिए। आपकी शेप जो है वो, उसमें अगर आप शेप करते हो या उसमें आपने दाढ़ी रखी हुई है तो उसका मैनेज करके जाएं। आपका नेल जो कट होने चाहिए। ये बहुत चीज़ें सूट कर मैंने रखती हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है इसमें निखार लाती हैं ये चीज़ें। तो आपको कौन सी चीज़ें साथ क्या नहीं करनी पड़ेंगी, ये टॉपिक 2 है जी। आपको आपके जो स्टडी है, आपने जो एजुकेशन की है उसके डिग्री डिप्लोमा वगैरह, और आपके जो कोर्स हैं, अगर आपने पहले सिक्योरिटी गार्ड में काम किया है या इवेंट सिक्योरिटी में काम किया है या एज ए बाउंसर काम किया है, तो उनके जो डिप्लोमे हैं, जो कोर्स हैं, जो डिग्री हैं, वो आपको साथ कैरी करनी पड़ेंगी। अगर आपने अपनी कंट्री में बैंक में, पुलिस में काम किया, आर्मी में काम किया, सिक्योरिटी किसी डिपार्टमेंट में काम किया, तो उनके जो एक्सपीरियंस लेटर हैं या उनके कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो ओरिजिनल हैं वो आपको साथ कैरी करने चाहिए। और आपके जो सुपरवाइज़र का, डोर सुपरवाइज़र का डिप्लोमा आपने किया तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत ये मदद देगा आपके इंटरव्यू के दौरान जब आप डोर सुपरवाइज़र की जॉब के लिए इंटरव्यू में जाएंगे। क्योंकि डिप्लोमा आपको ये दिखाएगा कि आप वाकई इस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल बंदे हैं, वाकई आप इस काम को जानते हैं, आपके पास कोर्स है। तो अगर अब वो आपके पास है तो वो भी आपको कैरी करना चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट हैं उनको आपने कैरी इस तरह नहीं करना कि जो डॉक्यूमेंट पकड़े इस तरह ही
पेपर और चल दिए, ऐसा नहीं करना। और ना ही आपने जो डॉक्यूमेंट है आपने किसी भी जो आपका लैपटॉप बैग है इसमें डाल के जाना, ये कभी नहीं करना। आपके जो डॉक्यूमेंट एक ऑफिशियल फाइल मिलती है, लेदर की मिल जाती है या प्लास्टिक की मिल जाए, उसमें डाल के एक फ़ाइल बना के उसको लेके जाएं ताकि सूटेबल हो, आप एक स्मार्ट भी नज़र आएँ और आप ऑफिशियल भी नज़र आएँ। ये ना हो कि बिल्कुल ही एक ऑफिस की तरह आप चले जाएं कि एक ऑफिस वर्कर है, या बिल्कुल ही इस तरह के नॉर्मल बिल्कुल ये लेबर में बंदा जा रहा है। तो आपकी जो जॉब के मतलब जो रिक्वायर है चीज़ें, इस तरह का आपको लगना चाहिए वाकई आप एक बाउंसर बन के जाएं और आप डॉक्यूमेंट आप इस तरह कैरी करें कि ऑफिशियल एक लगें कि वाकई बंदा एक प्रोफेशनल है। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जो किस तरह की होनी चाहिए, ये जो टॉपिक 3 है इस पे बात करेंगे अभी। जो बॉडी लैंग्वेज है आपको ये दिखाए कि आप वाकई इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। आपके जो डिप्लोमे हैं, जो आपके आपको सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट है वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन आप इस अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप उनसे वो ये बताना पड़ेगा कि वाकई आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, वाकई आप प्रोफेशनल हो, वाकई आपने पहले इस फील्ड में काम किया हुआ है, या आपने काम नहीं भी किया तो आप इस फील्ड को जानते हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने काम भी किया है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं काम बहुत बहुत सालों से कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो आपने प्रेशर में नहीं आना, कंफ्यूज नहीं होना, आप एक फ्रीडम तरीके से, एक फ्रेंडली तरीके से इंटरव्यू देने की कोशिश करनी है। जॉब मिलनी ना मिलना मिलनी वो अल्लाह के पास है, वो इंसान की किस्मत में होती है। तो आपने प्रेशर में नहीं आना, तो आपने बिल्कुल फ्रेंडली बात करनी है उनसे। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के ऊपर जाने से पहले 1-2 दिन या कुछ टाइम पहले आप अपनी जॉब के मतलब कुछ जानें, कुछ पढ़ें। अगर आपका बुक है तो पढ़ लें, अगर आपके पास कोई बंदा है तो उससे पूछ लें, कोई फ्रेंड है जो इस जॉब में काम करता है उससे इंफॉर्मेशन ले लें। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे जाके बहुत से लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो आप उनसे मदद ले लें या इस जॉब के मतलब। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो इस चैनल पे आएँ, तो इस चैनल पे फुल इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ के बारे में, सिक्योरिटी इवेंट के बारे में, क्लब के बारे में। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने माइंड को रिपेयर करें इस जॉब के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब देना है, किस तरह क्वेश्चन मेरे हो सकते हैं। जॉब के मतलब आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जो भी वो क्वेश्चन करने वाला बंदा है, आपको जब कोई भी क्वेश्चन करता है, कोई भी सवाल पूछता है, तो आपको पता हो कि मैंने किस तरह का इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सबसे बेस्ट है कि आप इंग्लिश की थोड़ी सी अगर आपकी अच्छी है तो बिल्कुल अच्छा है। अगर आपकी थोड़ी वीक है उसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा आप इसको अपनी लैंग्वेज को थोड़ा रिपेयर करें, थोड़ा सीखें इस बारे में। ज़्यादा नहीं तो इस जॉब के मतलब आपको लाजम पता होना चाहिए। अगर आपको इस जॉब के मतलब कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी अपनी जॉब के मतलब। आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि अपना लास्ट एक्सपीरियंस बताएं कि अपनी आपकी जॉब के ऊपर आपने अगर इस फील्ड में जॉब किया तो आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा हैपन जो आपने लास्ट टाइम डील किया हो अपनी जॉब के ऊपर और जिसमें आपकी कंपनी ने आपको अप्रिशिएट किया हो। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हाँ जी मैं उस इस टाइम पे जॉब पे था तो ये हैपन हुआ था, मैंने इस तरह डील किया और मुझे कंपनी ने फिर अप्रिशिएट किया और मेरे से मेरे जो स्टाफ है खुश हुआ। तो इस तरह का 1-2 एक्सपीरियंस शेयर करें। वो लाजम पूछते हैं कि पता चले कि वाकई इसको जो ये डॉक्यूमेंट कैरी कर रहा है या जिस जॉब के मतलब ये बात कर रहा है या जिस जॉब के लिए है वाकई इस फील्ड से ताल्लुक रखता है, वाकई इस तरह का मसला होता है। क्योंकि आगे वाला बंदा फिर इस फील्ड का ही होता है, उसको पता चल जाता है क्या जो ये चीज़ बता रहा है क्या जेन्युइन है या फेक है। तो ये एक्सपीरियंस शेयर आपने करना है। और आपको ये पूछा जाएगा कि आप जो गेस्ट हैं, जो कस्टमर हैं, उनको किस तरह डील करना है। और अगर कोई बंदा अग्रेसिव होता तो आप इसको किस तरह डील करोगे। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। मसलन कोई बंदा अग्रेसिव होता तो आप उसके साथ पोलाइट वे तरीके से बात करो, ना ज़्यादा आप उसके साथ बहुत नरम हो जाओ और ना ज़्यादा सख्त हो जाओ। एक दरमियानी जो लेवल का बिहेवियर है आपका होनी चाहिए, ताकि आपकी जॉब भी हो जाए, आपका काम भी हो जाए और जो गेस्ट है वो चाहे जितना भी आपके साथ अग्रेसिव बिहेवियर में बात कर रहा है तो उसकी है। आपने अपनी जॉब के मतलब बस अपनी जॉब के ऊपर रहना, आपकी जॉब के ऊपर फोकस करना है, उसके साथ पर्सनल नहीं होना। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है कि आपका जो
एज का जो क्वेश्चन आता है, एज लिमिट आपने किस तरह चेक करनी है, किस तरह आप लोगों से बात करेंगे। अगर आपको कोई बंदा फेक आईडी वाला मिलता है तो उसकी आईडी आप किस तरह चेक करेंगे। अगर फेक आईडी वाला बंदा अंदर आना चाहता है तो आप उसको रिफ्यूज़ कैसे करेंगे, किस तरह मना करेंगे। अगर वही बंदा आपके साथ अग्रेसिव हो रहा है तो आप उसको किस तरह डील करेंगे। अगर आप को कोई बंदा फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर इशू होता है कि जब रश लगता है तो लाइन में जो बंदे होते हैं वो लाइन तोड़ देते हैं, आगे आते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। उस प्रेशर में आपने किस तरह डील करना है, किस तरह वो प्रेशर को हैंडल करना है। आप ये जो प्रेशर की जो होती है डीलिंग, वो किस तरह आपने करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन आएंगे। और ये भी आ सकता है कि आपने अल्कोहल वाले बंदे को अंदर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। ये आपसे वो घुमा फिरा के लाजम क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई बंदा बाहर से ड्रिंक करके आ रहा है तो आप किस तरह चेक करेंगे। सबसे बेस्ट यही होता है कि आपके पास एक आला सा मिलता है जो चेक करने के लिए होता है कि अल्कोहल, आप वो कैरी करेंगे सबसे अच्छा है। आप उससे उसको बोल सकते हैं कि आप अपनी अल्कोहल चेक करो अगर आपको शक पड़ रहा है। तो सबसे बेस्ट होता है कि उसके लिए अल्कोहल चेक करके उसको दिखा दो, भाई तेरी अल्कोहल इतनी अल्कोहल तुमने ड्रिंक की हुई है। हमारी ये जो पॉलिसी है क्लब की, वो हमें परमिशन नहीं देती कि आपको अंदर जाने की इजाज़त दे। क्योंकि अगर आप उसको खुद बोलेंगे तो शायद वो बात आपकी ना सुने। अगर आप उसको प्रूफ दिखाएंगे तो फिर वो इजीली हो जाता है कि उसको बताना, या उसको वो भी आगे वाला भी थोड़ा समझने में को उसको पता लगता है कि वाकई ये ऑफिशियल काम कर रहा है। तो आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप अल्कोहल चेक कर लें। अल्कोहल वाला बंदा कभी भी जो बाहर से ड्रिंक करके आ रहा है कभी भी नहीं छोड़ना। सम टाइम ये भी होता है कि अल्कोहल, मसलन कोई गेस्ट अंदर आया है और बाहर चला गया है, कुछ टाइम के लिए आपको बोल के गया है और बाहर से फिर ड्रिंक करके अंदर आ जाता है अपनी गाड़ी से या और किसी किसी भी जगह से, तो उसको भी आपने नहीं छोड़ना। चाहे उसके गेस्ट अंदर पहले भी हैं या वो पहले भी अंदर था, उसकी एंट्री थी। तो सम टाइम वो सर क्या करते हैं कि देखते हैं कि कोई नहीं देख रहा तो उसको छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं है कि अंदर से ही आ रहा है ना, ये मैं बताऊंगा कि अंदर से आया है। तो ऐसे आपने कभी नहीं करना। कोई बंदा आपको परमिशन लेके बाहर भी जा रहा है, बाहर से ड्रिंक करके अपनी गाड़ी से आ रहा है, फिर भी आप उसको वापस नहीं एंटर कर सकते। चाहे उसकी एंट्री है, चाहे उसके गेस्ट अंदर हैं, चाहे कुछ भी हो, आपने उसको अंदर नहीं जाने देना। अगर कोई पुलिस और सीआईडी का मसला बनता है तो आप पुलिस और सीआईडी को किस तरह डील करोगे, किस तरह अपनी मैनेजमेंट को बताओगे पुलिस और सीआईडी वाला बंदा आया है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस जॉब को क्यों चूज करना चाहते हो, क्यों हमारे पास आप जॉब करना चाहते हो। तो आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए कि मैं अपनी कंपनी को क्यों छोड़ रहा हूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, या मैं नया हूँ तो इस फील्ड में आया हूँ। मैं आपकी कंपनी की क्यों चूज़ किया है, आपके क्लब की क्यों चूज़ किया है। तो आपको ये रीज़न बतानी पड़ेगी कि मैं क्यों इस कंपनी में आया हूँ। सम टाइम ये भी होता है कि कोई बाउंसर एक क्लब में काम कर रहा है तो क्लब इतना वो बड़ा नहीं है, छोटा क्लब है, मतलब उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं है, ज़्यादा पब्लिक नहीं आती। तो आपको कोई अच्छा या बड़ा क्लब मिल गया या कोई बड़ी कंपनी सिक्योरिटी की मिल गई है, तो आपके पास ये रीज़न होती है कि हाँ मैं छोटे क्लब में था तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जॉब में कुछ इंक्रीजमेंट लेके आऊँ, एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी जो ख्वाहिश है कि आपके साथ काम करूं, क्योंकि आपका क्लब बड़ा है, आपकी जो सिक्योरिटी कंपनी बड़ी है, इसमें ऑफिशियल काम है। तो आप इस तरह की उनके साथ बात करके उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि मैं इसलिए आपकी कंपनी चूज़ कर रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप इस जॉब को क्यों चूज़ करना चाहते हो, आप में कौन से गेट्स हैं कि आप इस जॉब में काम कर सकते हो। तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि हाँ मैं एक टीम वर्क काम करना चाहता हूँ, मैं टीम वर्क मैंने पहले भी काम किया, मैं टीम वर्क करूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ी टीम के साथ काम करूँ। फिर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आप इस क्लब में काम क्यों करना चाहते हो, आपने क्लब भी क्यों चूज़ किया। तो आपके पास ये होना चाहिए कि मैं खुश रहता हूँ, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, और मैं इस तरह के क्लब में इस माहौल को पसंद करता हूँ क्योंकि लोगों के साथ बात करना मुझे बहुत पसंद है। और इस तरह की सिचुएशन को जो फाइट की हो या इस तरह की अग्रेसिव लोगों के साथ बात करना मैं पसंद करता हूँ इस तरह, क्योंकि आपकी जो मेन होती है चीज़ वो ये चेक करते हैं क्या कि अग्रेसिव माहौल में या ऐसी स्टिक हार्ड सिचुएशन को डील कर पाएगा, क्या इसका एक्सपीरियंस है, क्या इस तरह का बंदा है। ये ना हो फाइट के दौरान ये खुद ही किसी को मारना शुरू कर दे या खुद ही उसे दूरी अख्तियार कर ले। तो आपको ये शो कराना पड़ेगा कि मैं इस माहौल को पसंद करता हूँ, मैं ये माहौल मेरे लिए बहुत सूटेबल है, मैं नाइट में काम करना चाहता हूँ।
क्योंकि ये क्लब एंड नाइट वगैरह में चलते हैं। तो आपने ये उनको बताना है कि ये जो सूरत हाल है, ये जो सिचुएशन होती है, ये जो सिस्टम होता है, मैं इसको पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया है। क्योंकि बहुत से लोग इसमें बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ जी, मैं तो जॉब करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसमें आया हूँ, या मेरी सैलरी कम थी मैं इसलिए इसमें आया हूँ, या मुझे लास्ट जो पीछे वाली कंपनी उसमें मुश्किल थी, या मैंने छोड़ दिया, या मेरी फाइट हो गई है। तो इस तरह का कोई भी पॉइंट आपने उनके साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि फिर आगे वाला बंदा कंफ्यूज होता है कि ये पीछे वाली कंपनी क्यों छोड़ के आया है, क्या इसको उन्होंने निकाल दिया, या इसकी सैलरी कम थी, या इसमें वो गेट्स हैं या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ आपने कोई भी उनसे शेयर नहीं करनी। आपने यही बताना है कि मैं खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लूँ, अच्छा एक स्टेप लूँ जो मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर हो, और मैं इस तरह के फील्ड में काम करके खुश होता हूँ, और मेरे लिए ये बहुत सूटेबल है। अगर आप इस तरह के उनके साथ बात करेंगे तो फिर ऑलमोस्ट आपको जॉब देंगे, और ये चीज़ श्योर करेंगे वाकई इस चीज़ की आपको पता है, आपने काम किया है, और आप इसको जो काम है इसको एंजॉय करेंगे, इससे बोर नहीं होंगे। ये ना हो कि 5-6 महीने लगा के ये बंदा छोड़ जाए। जब हमारी पूरी पॉलिसी ये सीख ले तो फिर उनके लिए हार्ड होते हैं, क्योंकि जो डोर सुपरवाइजर की जॉब होती है वो हार्ड होती है। जो मेन बंदा होता है वो बार बार चेंज नहीं किया जाता, ना मैनेजमेंट चेंज करती है उसको। अगर चेंज करें फिर उनके बिजनेस पे लॉस आता है, क्योंकि डोर सुपरवाइजर को बहुत से कस्टमर जानते हैं। सम टाइम ये होता है कि अगर वो डेली कस्टमर आ रहा है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर डेली आप उसी बंदे को एक नया बंदा चेक करेगा तो फिर जो कस्टमर हैं वो गुस्सा करते हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा बैड फील करते हैं। तो अगर जो बाउंसर है, जो डोर सुपरवाइजर है, अगर उन कस्टमर को जो डेली है उनको वेलकम करेगा तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको वेलकम करते हैं अच्छे तरीके से, तो उसको कितना अच्छा फील होता है। अगर कोई नया बंदा आ रहा है और घर वाला भी आगे नया है तो वो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर आगे वाला बंदा थोड़ा सा बुरा फील करता है। इस तरह बाउंसर की जो जॉब होती है, जो वो क्लब में वेलकम करता है, सब कुछ चेक वही करता है, तो अगर वो बहुत कम लोगों को रोकेगा तो फिर क्लब की भी ये जो जाती है इमेज लोगों के में वो बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि ये जो इन्होंने स्टाफ रखा हुआ है बहुत अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, ये वेलकम अच्छा करता है। तो इसमें क्लब का भी जो बिजनेस है वो बढ़ता है। अगर नया बंदा हो तो फिर वो डेली क्वेश्चन करे तो फिर ये क्लब के लिए मुश्किल बनता है, बहुत से गेस्ट छोड़ जाते हैं, बहुत से गेस्ट नहीं आते। तो ये कुछ आपसे सवाल किए जाएंगे, और सबसे बेस्ट है आप अपना फेस मास्क, अपना पेन, अपनी जो बुक है, कॉपी वगैरह आप खुद साथ कैरी करके ले जाएं। अगर आपको इस तरह के कोई सवाल किए जाते हैं तो आप अपना जो जवाब है उनको रिटर्न में भी दे सकें, अगर वो आपसे पूछते हैं। अगर ऐसे होता तो नहीं है, ऐसे इन केस अगर ऐसा पूछें तो लास्ट में वो क्या बोलेगा, आपको कौन से सवाल करेगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपने यही पूछना है कि ये जो क्लब है इसमें मैनेजमेंट किस तरह की है, कितने बंदे काम करते हैं, या टीम जो है सिक्योरिटी कितनी है, इसमें कितने बंदे काम करते हैं, इसमें जो क्लब में स्पेस है वो कितने लोगों की है, ये कितने दिन बिजी रहता है। तो इस तरह के आप उनसे सवाल कर सकते हैं ताकि उनको पता चले कि वाकई जो ये सवाल कर रहा है ये भी क्लब मैनेजमेंट के मुतल्लिक है, वाकई ये जो ये जो सूरत हाल है क्लब की इसको जानता है, और इस पूरी सिचुएशन को ये समझता है कि इस माहौल में क्या क्या होता है और क्या क्या काम करना पड़ता है। तो ये चंद कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप सो कि आपको ये हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू के दौरान। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।